Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था वांगजी और उसके जूनियर्स विंग को हर इन और ड्रिंकिंग प्लेसेस पे ढूंढ रहे थे, पर उन लोगों को वहाँ पर विंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पर उन लोगों को एक यंग मैन के बारे में पता चलता है जो हमेशा मास्क पहनता है, किसी से बात नहीं करता और हर ट्रैवलर की हेल्प करता है। इधर फॉरेस्ट के बहुत अंदर विंग ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो खुद को उस ज़मीन से उठा पाए। विंग अपना मास्क हटाता है, उसमें मटेरियल चेंज करता है और उस मास्क को अपने हाथ से छोड़ देता है। जब वो मास्क ज़मीन पर सूखी पत्तियों पर गिरता है तो उसमें से वॉइस आती है, पर विंग सिर्फ वहीं पर लेटे हुए स्काई की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई डिज़ायर नहीं था और उस फॉरेस्ट के बहुत सारे एनिमल्स विंग के पास से गुजर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे विंग उन एनिमल्स के लिए भी एग्जिट ना करता हो या फिर उन एनिमल्स को विंग देख ही ना रहा हो। विंग को काफ़ी दूर से बहुत सारे लोगों के चलने की और बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे बर्ड्स की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी और तभी कुछ टाइम बाद पेड़ की एक डाली ज़मीन पर गिरती है, जिससे बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। विंग सोचता है टू लाउड, ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा लाउड है, पर विंग फिर भी उस प्लेस से मूव नहीं करता। वो बस वहाँ पर लेटे रहता है और ब्रेथ लेता रहता है। इधर लोटस पियर में जैसे ही सिजु या जिंगई पहुँचते हैं, वो जिनलिंग को देखते हैं और स्माइल करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने स्वॉर्ड से उतरकर जिनलिंग के पास जाते हैं। जिनलिंग कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर मास्टर लान को पता चल जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पर आए हो तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सिजुई कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों यहाँ पर परमिशन लेके आए हैं। फिर सिजुई नोटिस करता है कि कुछ लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वो जानबूझकर कहता है, ऐसे भी हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि हम दोनों यहाँ पर आए, क्योंकि कुछ टाइम से हांगवा जुन का मूड बहुत ख़राब चल रहा है। जिंगई धीरे से जिनलिंग को टच करता है और कहता है, तुम्हें पता है क्यों? पर सिजुई उसे चुप करा देता है। जिनलिंग कहता है, आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है? जिनलिंग उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी के साथ देख रहा था, क्योंकि वो दोनों नॉर्मली ऐसा बिहेव कभी भी नहीं करते, चाहे क्लाउड्स में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो या कुछ रॉन्ग ही क्यों ना हुआ हो। वो दोनों इस तरह कभी भी क्लाउड्स के बारे में ओपनली बात नहीं करते और उन दोनों के लुक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों ये बातें कहना तो नहीं चाहते, पर कोई मजबूरी है जिस वजह से वो दोनों ये बातें कर रहे हैं। जिनलिंग सोचता है कि जिंगई ज़रूर ऐसी बातें कर सकता है, क्योंकि वो कभी कभी ओल्ड लेडी की तरह गॉसिप करता है, पर सिजुई वो क्लाउड्स का प्रॉपर लान मेंबर है। वो कभी भी कोई भी सेक्ट रूल नहीं तोड़ता और गॉसिप तो बिल्कुल भी नहीं करता। सिजुई कहता है, मास्टर लान किसी पर्सन से बात कर रहे थे जो उन्हें विवुशियान के बारे में बता रहा था, और ये सुनते ही हांगवन जुन ने उस पर्सन के सामने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। क्या उसे ये नहीं पता था कि क्लाउड्स में कोई भी उस पर्सन के बारे में बात नहीं करता, और स्पेशली हांगवन जुन के सामने तो कोई भी उस पर्सन का नाम भी नहीं लेता। तभी जिंगई कहता है, और तो और उस पर्सन ने ब्लैक और रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे। क्या उस पर्सन को ये नहीं पता था कि उन रोब्स को देखकर हर किसी को कितना गुस्सा आएगा, और उस मैटर को सेटल डाउन करने के लिए हम लोगों को क्लाउड्स में और जितने भी सेक्ट के मेंबर थे उन्हें सेक्ट के बाहर निकालना पड़ा। पर तब तक हांगवन जुन कुछ जूनियर्स को ट्रेन करने के लिए क्लाउड्स के बाहर जा चुके थे और हम दोनों उनके साथ नहीं जा पाए। जिनलिंग कहता है, शायद उस पर्सन ने ब्लैक और रेड कलर के रोब्स इसलिए पहने हो ताकि वो हर किसी का रिएक्शन देखना चाहता हो। कुछ टाइम स्टॉप होने के बाद जिनलिंग फिर से कहता है, पर मैं ये एडमिट करता हूँ कि जब मैं
उस पर्सन से मिला था तो आई विश कि मैंने सिर्फ उसके स्टमक पे अपने स्वॉर्ड से अटैक नहीं किया होता। उस पर्सन ने हम सबको फूल बनाया और उसने चीफ कल्टीवेटर के बारे में झूठ बोला, जिस पर हम सभी ने ऑलमोस्ट बिलीव कर लिया था। फिर वो ये स्टोन पे किक करता है। आई विश कि वो पर्सन फिर से मेरे सामने खड़ा हो जाए, जिससे मैं इस बार अपना जॉब कंप्लीटली फिनिश कर सकूं। और जब वो देखता है कि वो लोग बाकी लोगों से काफ़ी दूर आ चुके हैं तो वो साइलेंटली उन दोनों से पूछता है, अभी हम तीनों की बातें कोई नहीं सुन रहा है, अब बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। सिजुई कहता है, हम दोनों यहाँ पर सेक्ट लीडर जियांग चैंग को एक सीक्रेट मैसेज देने आए हैं जो उन्हें हमें अभी तुरंत देना होगा। जिनलिंग उन दोनों की तरफ एंग्रीली टर्न होता है और कहता है, आई स्वेर अगर तुम लोगों ने फिर वो उन दोनों के आर्म्स को पकड़ता है और उन्हें खींचते हुए मैंशन की तरफ ले जाने लगता है और एंग्रीली शॉट करते हुए कहता है, तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वो तुम्हें अंकल को एक्सप्लेन करना होगा और उनसे पर्सनली सॉरी बोलना होगा। तुम लोग गॉड से प्रे करो कि अंकल तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लें। अंकल हम सभी उस डेमन से नफ़रत करते हैं और ये बात हर कोई जानता है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम लोग कहते हो कि हंगवान जुन ने उस पर्सन की वजह से ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि मेरे अंकल ने हंगवान जुन से भी ज़्यादा सफ़र किया है। मेरे अंकल ने अपनी आधी लाइफ उस ट्रेटर के साथ बिताई है। सिजुई के फेस पे वर्ड एक्सप्रेशन थे, पर उससे ज़्यादा उसके फेस पे शॉक लुक था। वो सोच रहा था कि जिनलिंग आखिर कितना गुड एक्टर बन गया है, पर उसके मन में ये थॉट भी चल रहा था कि ये सच में एक एक्ट हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो और जिंगई सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जिनलिंग उन दोनों का हाथ पकड़ के उन्हें मैंशन में लेके जाता है और जब वो अपने अंकल को वहाँ पर अकेला देखता है तो वो सिजुई और जिंगई दोनों को उनके पैरों के पास धक्का दे देता है और पूछता है, अंकल क्या यहाँ पर और कोई भी है। जियांग चैंग कहता है, नहीं। जिनलिंग कहता है, गुड। और वो तुरंत पूरे प्लेस की विंडो और डोर को क्लोज करने के बाद वहाँ पर ब्लाइंडिंग प्लेस और साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है, जिससे कोई भी पर्सन ना तो उस प्लेस में क्या हो रहा है वो देख पाए और ना ही सुन पाए। फिर वो अपने अंकल से कहता है, इन दोनों के पास गोसुलान सेक्ट का कोई सीक्रेट मैसेज है जो ये दोनों आपको देना चाहते थे और उन्हें यहाँ पर सीक्रेटली लाने का सिर्फ एक यही तरीका था। फिर वो उन दोनों शॉक्ड बॉयज़ की तरफ देखता है और कहता है, इतने रफली ट्रीटमेंट के लिए आई एम सॉरी, पर मैं समझ गया था कि अगर मास्टर लान ने तुम दोनों को यहाँ पर भेजा है और ऐसा प्रिटेंड करने को कहा है कि तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो तो ये ज़रूर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होगी। क्या तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। सिजुई कहता है, वाओ जिनलिंग, तुम्हारी एक्टिंग स्किल तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और हम दोनों होंगे जो जेल के अंदर जाएंगे। फिर वो दोनों फ्लोर से उठते हैं और जिंगई कहता है, देखो तो 6 मंथ पहले ये अपनी वॉइस रेस करने में भी डरता था, पर आज इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। फिर सिजुई और जिंगई दोनों एक साथ कहते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू जिनलिंग। पर तभी जियांग चैंग कहता है, तुम तीनों ये फ्लर्ट बाद में करना, अभी मुझे ये बताओ कि वो सीक्रेट मैसेज क्या है। सिजुई और जिंगई दोनों जियांग चैंग को ग्रीट करते हैं। इसके बाद सिजुई जियांग चैंग को एक लेटर पकड़ा देता है जो जियांग चैंग रीड करने लगता है और सिजुई और जिंगई दोनों अपने अपर रोब्स हटा देते हैं, जिसके अंदर उन लोगों ने दूसरे गारमेंट्स पहने हुए थे। ये देखकर जिनलिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। जिंगई पूछता है, तुम इतने ज़्यादा शॉक क्यों लग रहे हो। जिनलिंग कहता है, मैंने सोचा था कि फाइनली तुम दोनों का कुछ वेट बढ़ गया है। इसका मतलब है कि क्लाउड सिक्स का फूड अब पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया होगा और मैं क्लाउड सिक्स में अब पहले से ज़्यादा विज़िट करने आ सकता हूँ। सिजुई जैसे ही जिनलिंग को उसके क्वेश्चन का आंसर देने वाला था, वैसे ही जियांग चैंग
अपने सीट से उठ जाता है और वो सिजुई के पास जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि इन सब का क्या मतलब है। आई स्वेर, ये सब कुछ सच है। हम लोगों को हर किसी के रूप में से वो तालिस्मान मिले हैं। वो तालिस्मान ऐसे लग रहे हैं जैसे वो उस पर्सन का वर्क है, पर हांगोन चोन ने ये बात को क्लियर किया है कि वो उस पर्सन के वर्क नहीं है, बल्कि किसी ने उन तालिस्मान को कॉपी किया है। सिजुई देखता है कि जियांग चैंग उसका कॉलर छोड़ देता है और वो अपने रोब्स को चेक करने लगता है, जिसमें से भी तालिस्मान निकलते हैं। उसके बाद वो जिनलिंग के रोब्स चेक करता है और जिनलिंग के रोब्स में भी सेम तालिस्मान थे। ये देखते ही जियांग चैंग की पूरी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है और वो कहता है, पर इसका मतलब तो ये है कि हम सारे लोग उस पर्सन के बारे में गलत सोच रहे थे। सिजुई कहता है, आई एम सॉरी कि हम लोग आपके पास ये न्यूज़ लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि मैं कॉलेज गई थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इस वजह से हम लोग कॉलेज में काफ़ी टाइम तक फंसे रह गए थे और मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बना पाऊँ। और गाइस, मैं आते आते बारिश में एक्चुअली भीग भी गई थी क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी। हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे से वेट कर रहे थे, तो मैं बारिश में निकल के आ गई और फिर उस वजह से मुझे कोल्ड भी हो गया है। और उसका सर आपको वीडियो में कहीं कहीं पता चल रहा होगा क्योंकि मैंने अपनी वीडियो जो है कई बार रिकॉर्ड किया है ताकि वॉइस अच्छी आए, पर फिर भी कहीं कहीं जगह पर वो फट रही है। तो आई होप आप लोग समझोगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।